आज अपने स्टार्ट करेंगे हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट एंड डिस्टेंस ट्रिगो अपना कंप्लीट हो गया था और ट्रिगो के नेक्स्ट टू नेक्स्ट चैप्टर ये आपका हाइट एंड डिस्टेंस का पड़ता है। इसलिए आपको पहले ट्रिगो कराया तो कि ट्रिगो का नॉलेज है आप लोगों को, तो हाइट एंड डिस्टेंस में ज़्यादा तकलीफ नहीं होगा। ठीक। हाइट एंड डिस्टेंस नाम से पता चलता है कि हाइट एंड डिस्टेंस का मतलब क्या, ऊंचाई और डिस्टेंस। क्लियर है? हाइट मतलब ऊंचाई, डिस्टेंस मतलब दूरी। तो क्या हाइट और डिस्टेंस को हम लोग सेम बोल सकते हैं क्या? सही, सेम बोल सकते हैं। एवरी हाइट इज अ डिस्टेंस या एवरी डिस्टेंस इज अ हाइट? कौन किस बात को सच बोलेगा? एवरी हाइट इज अ डिस्टेंस और एवरी डिस्टेंस इज अ हाइट? बताओ, इसमें से दोनों में से कौन सा एक बात सच है या दोनों सच है? एवरी हाइट इज अ डिस्टेंस, ये तो कोई गलत नहीं है, ये तो अपने कह सकते हैं एवरी हाइट जो होगा डिस्टेंस होगा। मतलब डिस्टेंस बोलो या हाइट बोलो, अगर 19-20 का अंतर में है, तुम समझने के लिए समझ सकते हैं कि दोनों तो एक ही है भाई चैप्टर के हिसाब से, लेकिन है अपने को समझ आ रहा है दोनों अलग अलग है, लेकिन दोनों का मतलब तो एक ही है, दोनों तो डिस्टेंस को कैरी करके चल रहा होता है। ठीक। तो चैप्टर के अंदर हाइट एंड डिस्टेंस दिया हुआ है, नहीं कि कुछ हाइट दिया होगा, डिस्टेंस दिया होगा। बेसिकली इतना ही हो रहा होगा चैप्टर के अंदर और कुछ नहीं है। बेसिक चीज इस चैप्टर के अंदर है कि आपको हर जगह यहाँ पर चैप्टर के अंदर क्या तो पाइथागोरस मिलेगा और नहीं तो पाइथागोरस मिलेगा और संग में ट्राइंगल बन रहा होगा। ट्राइंगल में ऐसा ट्राइंगल नहीं बन रहा होगा, ट्राइंगल आपका एक्चुअली में ऐसा बन रहा होगा या आपका ऐसा कुछ ट्राइंगल बन रहा होगा। हर जगह आपका ट्राइंगल बनेगा चैप्टर के अंदर, हर सम के अंदर, इवन एग्जाम वाला सम में भी ट्राइंगल बनेगा और वो इन दोनों में से कोई एक ट्राइंगल होगा। और आप लोगों को पता है कि ये दोनों में से कोई भी ट्राइंगल लगी है तो पाइथागोरस तो पीछे हटेगा नहीं। पाइथागोरस लगने का चांस है कि राइट एंगल ट्राइंगल है, लग सकता है, नहीं लग सकता पाइथागोरस? क्लियर है बात? तो इतना तो समझ आ रहा है ऊपर ऊपर से। चैप्टर के अंदर हर सम के अंदर डायग्राम इंपॉर्टेंट है। और एक बात फिर रिकॉल करा देते हैं, आप लोग हम ट्रिगो में स्टार्टिंग में इसलिए बताए थे साइन थीटा का मतलब क्या होता है, बताओ तो मेरे को, कौन बताएगा? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साइन थीटा? साइन थीटा मतलब बेस होता है, आपको पता है बेस होता है, तो आपको क्या नहीं पता है? फॉर्मूला क्या बन गया? हाइट बाय हाइपोटेनस। ठीक है। टेन थीटा का मतलब क्या होता है? हाइपोटेनस होता है, तो आपका फॉर्मूला हाइट बाय बेस हो गया। ठीक है। सिमिलरली आपका कॉस थीटा ना, कॉस थीटा का मतलब क्या होता है? हाइट होता है ना, यानी कि आपका बेस बाय हाइपोटेनस। ये तीन याद करवाए थे, समझाए थे कि साइन को बेस, टेन को हाइपो, कॉस को हाइट बोलेंगे आप लोग, बुक में नहीं दिया हुआ था। यही चीज आपको हेल्प करेगा यहाँ पर हाइट एंड डिस्टेंस के अंदर, इसलिए मीनिंग ऐसे करके आप लोगों को बताया। क्लियर है? बड़े चैप्टर की तरफ। श्योर। चैप्टर के अंदर पहले अपने देख लेते क्या क्या टर्म्स हैं चैप्टर के अंदर। अपने को पता है कि एक वर्ड है डिप्रेशन का और एक वर्ड है एलिवेशन का। देखो, डिप्रेशन वाले वर्ड से तुम लोग सबके सब सहमत हो, ठीक है। एलिवेशन से शायद नहीं सहमत होगे काफी लोग, कोई बात नहीं, उसको ही बता देते हैं। डिप्रेशन मतलब क्या हो गया? डिप्रेशन मतलब क्या हो गया? जिंदगी में एकदम नीचे चले जाना ना, है ना, एकदम मायूस हो जाना, जिंदगी में एकदम डाउनफॉल हो जाना, वही आपका डिप्रेशन है। यहाँ पर सिंपल है। डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन और एंगल ऑफ एलिवेशन, दो वर्ड्स आपको चैप्टर के अंदर काफी जगह सुनने को मिलेगा। एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन का मतलब होता है ऊपर से नीचे की तरफ देखना। जैसा बता, डिप्रेशन, डिप्रेस हो रहे हैं, ऊपर से नीचे की तरफ देख रहे हैं, नीचे की तरफ देख रहे हैं ना अपनी जिंदगी का। तो डिप्रेशन मतलब कि ऊपर से नीचे की तरफ देखना, और एलिवेशन हो गया नीचे से ऊपर की तरफ देखना। एलिवेटर क्या करता है? नीचे से ऊपर लेके जाता है ना जनरली, हालांकि ऊपर से नीचे भी लेके आता है, लेकिन नीचे से ऊपर लेके जाता है, नहीं समझ सकते हैं यहाँ पर। क्लियर है? डिप्रेशन और एलिवेशन का मतलब याद रखना है। तो एलिवेशन मतलब ऊपर से नीचे होता है आदित्य, या डिप्रेशन मतलब ऊपर से नीचे होता है? एलिवेशन मतलब ऊपर से नीचे देखना, और डिप्रेशन मतलब ऊपर से नीचे। सिंपल है। डिप्रेशन का मतलब तुम लोग को तो अच्छे तरीके से पता होना चाहिए, बोर्ड एग्जाम दे रहे हो ये तो, माहौल जैसे बना हुआ होगा खुद के संग, तो उसको डिप्रेशन तो यू शुड नो डिप्रेशन का मतलब क्या है। तो कंफ्यूज होना ही नहीं है। डिप्रेशन, हम अकेले बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं, वही तो डिप्रेशन, और क्या है वो? ठीक है, वही भले ही अपना फ्यूचर बना रहे हो, वो बात की बात है, लेकिन है ना डिप्रेशन एक आपका अकेला रूम का चार दीवार। तो डिप्रेशन, आप पता है, डिप्रेशन हो गया आपको ऊपर से देखना, यानी कि आप ऊपर से नीचे की तरफ, ऊपर से नीचे की तरफ देख रहे हो। यहाँ पर कोई चीज होगा, यहाँ पर मान लो हम खड़े हैं, आप यहाँ ऊपर हो, आप ऊपर से मुझे नीचे की तरफ देख रहे हो। ये आपका बिल्डिंग है, ठीक, यहाँ पे कोई बिल्डिंग है, ठीक है, ये आपका ग्राउंड है।
तो आप यहाँ पर खड़े, आप ऊपर से नीचे की तरफ देख रहे हो। आप पहले यहाँ पर सीधा देख रहे थे, आप जनरली यहाँ तक सीधा देख रहे थे, स्ट्रेट देख रहे थे, आप पहले यहाँ पर सीधा देख रहे थे, लेकिन हम अचानक से यहाँ पर आ गए तो आपकी आंखें ऊपर से ना आके नीचे की तरफ हो गई है। नीचे की तरफ मतलब क्या, ये एंगल बन गया होगा, हाँ कि ना? पहले हम उधर देख रहे थे ना, हाँ कि ना, बोलो। पहले सामने की तरफ देख रहे थे, लेकिन हम नीचे की तरफ देखने लगे तो एंगल मेरा बन गया होगा यहाँ पर, कि सामने से हम कितना झुके नीचे की तरफ एंगल देखने के लिए, अपनी आंखों को कितना नीचे किया, बनाया नहीं बना? ठीक है या नहीं? तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन कहलाएगा। ये जो थीटा है, क्या ये भी वही थीटा होगा क्या? ये अल्टरनेट एंगल दिख रहा है आप लोग को, बताए थे, जेड बन रहा है। ठीक है, तो मानो ये बात की बात है कैसे करना होगा, लेकिन एंगल ऑफ डिप्रेशन ही हो गया। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है? एंगल ऑफ एलिवेशन वही हो गया, यही सेम मान लो। ये बिल्डिंग है यहाँ पर, आप लोग का यहाँ पर एक बिल्डिंग है, हम सामने की तरफ देख रहे हैं, हम सामने की तरफ देख रहे हैं, अचानक से हम देख रहे हैं छत पे कोई है खड़ा हुआ, मेरे को दिख रहा है। तो हम क्या करेंगे, नीचे से ऊपर देखेंगे, नीचे से ऊपर देखेंगे, तो ये जो एंगल बनेगा, जो नीचे से ऊपर की तरफ हम बढ़े हैं, उस एंगल को अपने एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं। एंगल ई बोल दो, थीटा ई बोल दो, या वॉट एवर। वही तो, क्या नीचे से ऊपर देख रहे हैं तो एलिवेशन, ऊपर से नीचे देख रहे हैं तो डिप्रेशन, बाकी ना। क्लियर है अदिति आपको? चैप्टर पढ़ी हो कभी? चलो ठीक है। दो रूट्स का आपको वैल्यू याद रखना पड़ेगा, रूट टू और रूट थ्री का। रूट टू का वैल्यू क्या आता है? रूट थ्री का? तो ये दो रूट्स का आपको वैल्यू याद रखना पड़ेगा, चैप्टर के अंदर आपको मिलेगा, हो सकता है जैसे पॉइंट में भी जाएगा, और रूट टू और रूट थ्री भी रहेगा, हो सकता है रूट टू और रूट थ्री के अलावा कुछ अदर रूट्स रहे, तो आपको लॉग बुक मिलेगा एग्जाम के अंदर, आपको मांगना पड़ेगा, मिलेगा क्या खैरी, लेकिन आपको मांगना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन हमको नहीं लगता कोई और रूट इसके अंदर पंगा लेगा। हाँ, टेन उन पंगा ले सकता है कि टेन 20 डिग्री का वैल्यू क्या है, 10 15 डिग्री का वैल्यू आ सकता है इस क्वेश्चन के अंदर, कोई क्वेश्चन में, तो उसके लिए तो भाई तुमको लॉग बुक लेना ही पड़ेगा, सीधा बात इतना ही है। उसके लिए तो आपको लेना पड़ेगा, ज्यादा बड़ा मेहनत का काम नहीं है। अभी आप लोग के पीछे टेन का टेबल तो दिया होगा आंसर शीट के पीछे, टेन थीटा साइन थीटा कॉट थीटा का, वहां से हम लोग देखेंगे कि टेन थीटा का वैल्यूज अपना कैसे कर रहे हैं। बड़े आगे चैप्टर में, चलो ठीक है, स्टार्ट कर दे हमसे। इस चैप्टर में इतना ही, एक एक्सप्लेनेशन का, कुछ है नहीं ज्यादा इससे, रिव्यू में सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया हम लोग को। ठीक है, एक बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं कि अ टावर है, अ टावर स्टैंड्स, एक क्वेश्चन लिखो पहले, चलो। अदिति तुम तो क्वेश्चन लिखोगे बाबू अभी, ठीक है, बाकी आप सुन सकते हो तो डायग्राम बना लो, वैसे उसमें हमको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फर्स्ट क्वेश्चन अदिति आप लिखोगे, बाद में आपको समझ आ जाएगा कि सुन के भी डायग्राम बन जाएगा। अ टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड, इसका मतलब क्या है? अ टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड, मतलब हो गया है कि एक टावर है, ठीक है कि ना? ये टावर है, ग्राउंड, ये हो गया अपना ग्राउंड, है कि ना? बोलो, सही है नहीं अदिति, बोल। टावर है, ग्राउंड है, टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड लिखा हुआ। नेक्स्ट बोला फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ दैट टावर, एक पॉइंट जो कि 15 मीटर दूर है टावर के पैर से, यानी कि टावर का पैर यहाँ, टावर के पैर से 15 मीटर दूर, मान लो यहाँ पर हो सकता है वो पॉइंट, हालांकि यहाँ पर भी हो सकता है, राइट हैंड साइड पे ही जा सकते हैं, हम एक जगह लेके चल रहे हैं, लेफ्ट वाले पार्टी के चल रहे हैं। ठीक है, तो दिख रहा है ट्राइंगल का चित्र बन रहा है, बोलो, दिख रहा है नहीं दिख रहा है? तो ये ये जो डिस्टेंस है 15 मीटर है, क्लियर है? अब नेक्स्ट पार्ट में क्या बोला है, द एंगल ऑफ फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, उस पॉइंट से विच इज 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, उस पॉइंट के बारे में बताया गया है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज फाउंड टू बी 60 डिग्री, मतलब नीचे से जब ऊपर देख रहे हैं ना, तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो है 60 डिग्री है, मतलब ये 60 डिग्री होगा क्या? एंगल ऑफ एलिवेशन तो नीचे से ऊपर देखना ये ना होता है, हम मान के चलो पहले यहाँ खड़े थे, सीधा देख रहे थे, फिर हम अचानक से ऊपर देखने लगे, तो ये बीच का एंगल, एंगल ऑफ एलिवेशन ही निकलाएगा 60 डिग्री। क्लियर है? हाइट ऑफ द टावर क्या आपको बताना है, ये आपका मान लो ए है, ये बी है, ये सी है, मतलब आपका हाइट ऑफ द टावर बताना है, मतलब क्या बताना है, ए बी बताना है ना, ठीक है, ए बी बताना है,
अब आप लोग को यहाँ पर 60 डिग्री दिया हुआ था, आप लोग यहाँ पर tan 60, sin 60 या cos 60 में से कुछ भी लगा सकते हो, लेकिन आपको अपनी समझदारी के हिसाब से बताना है कि क्या sin 60 लगाएंगे, tan 60 या cos 60। क्यों tan 60 लगाएगी तुम, बोल तो मेरे को भाई। हम्म, हम सुने, तुम सुन के बोलियो अभी। अच्छा, तो tan 60 क्यों लगाएंगे? हाइपोटेनस क्यों निकाल लेंगे, हाइपोटेनस से क्या लेना देना हमको? tan 60 का मतलब हाइपोटेनस से तो उससे लेना देना नहीं है। इसका फॉर्मूला क्या था, हाइट बाई बेस, हाइट निकालना है, बेस पता है और tan 60 का वैल्यू हमको पता है, तो निकल तो गया हाइट। हाइपोटेनस से लेना देना क्या है? ठीक है, तो हाइट इक्वल टू क्या होगा, tan 60 इंटू 15, tan 60 इंटू 15, tan 60 का वैल्यू कितना होता है, एनुअल √3 इंटू 15, यानी कि 1.732 इंटू 15। वट एवर आंसर आएगा आप उसको मीटर में यहाँ पर बता दोगे, मीटर सेंटीमीटर वट एवर आपको इंटू करना पड़ेगा एग्जैक्ट। जब तक आंसर खुद अप्रोक्सीमेट माने नहीं बोलेगा तब तक 2 डेसिमल 3 डेसिमल में कहीं पर नहीं घुसकोगे, एग्जैक्ट इंटू करोगे, इसमें डिवाइड नहीं आएगा आप लोग को कि आप लोग को 2 डेसिमल तक डिवाइड करना है, 3 इंटू ही आएगा, तो इंटू तो वफादारी के संग पूरा करोगे। 18, 18, 18। अच्छा, अब हम आपसे एक सवाल पूछते हैं, सुनिए, सुनिए, 15 का डबल कितना होता है? 15 को हम 2 से इंटू करेंगे 30 आएगा। ये तो 1.7 है, 1.5 से ज्यादा है, लगभग लगभग 25 और 30 के बीच में आंसर आना चाहिए ना फिर, है कि ना? सही है, नहीं है? ठीक है, तो लॉजिकली ये पढ़ना, फिर देख लिया करो कि 1.7 है, तो 25 से 30 या 30 के आसपास आंसर होगा, 18 कैसे होगा? ठीक है, चलो ठीक है। अदिति बोल, ठीक है, समझ आया क्वेश्चन? प्रोसीड करेंगे नेक्स्ट की तरफ, अगर बोलोगी हाँ तो ये समझ आया, तो री एक्सप्लेनेशन चाहिए तो उसमें भी हमको 1% प्रॉब्लम नहीं है। समझ आया, चलो ठीक है, बहुत बहुत अच्छी बात है। लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन है। इफ द लेंथ ऑफ द शेडो, if the length of the shadow cast by a pole, if the length of the shadow cast by a pole be √3 times the length of the pole, then find the angle of elevation of the sun। बोलो, क्वेश्चन में कि एक पोल होगा, है ना, ग्राउंड होगा, हम ग्राउंड बना लिए, पोल की परछाई पड़ रही है ना, सही है, नहीं है? तो हम खड़े होंगे तो मेरी परछाई तो नीचे ग्राउंड पे पड़ेगी ना, कुछ दूरी तक पड़ेगी, मान लो इस दूरी तक हम पड़ रही है कि ना? यहाँ पर सूरज होगा ना, तभी तो बोल रहा है, सूरज पीछे होगा तभी ना परछाई आगे पड़ेगी। ठीक, तो सही है, नहीं है? तो क्या बोल रहा है कि जो शेडो है वो कितना है, √3 टाइम्स उसका हाइट का, तो मान लिया हाइट अगर h है तो √3h होगा शेडो। ये ट्राइंगल बन रहा है यहाँ पर। ये बोला कि एंगल ऑफ एलिवेशन, मतलब नीचे से ऊपर देख रहे थे, थीटा कितना बता दो, कैसे निकलेगा थीटा? अब तो ये पता है, ये पता है, तो थीटा कैसे निकलेगा? किसके फॉर्मूला में ये और ये आता है, tan cos sin, tan, tan थीटा इक्वल टू हाइट बाई बेस, हाइट h √3h, एच एच कट जाएगा, यानी 1/√3। किस tan थीटा का वैल्यू 1/√3 होता है? 30, तो थीटा इक्वल टू 30, tan थीटा इक्वल टू 30 नहीं लिखना, थीटा इक्वल टू 30। हो गया, आंसर मिल गया। क्लियर है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करें। चलो ठीक है, क्वेश्चन है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ हिल, या आप डायरेक्टली एंगल ऑफ एलिवेशन का थीटा ही लिख लो, शॉर्ट में आपको बता ही दिया, थीटा ए एलिवेशन होता है, थीटा डी डिप्रेशन होता है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ हिल एट द फुट ऑफ द टावर इज 60 डिग्री। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ हिल at the foot of the tower is 60 degree, and the angle of elevation of the top of the tower, and the angle of elevation of the top of the tower from the foot of the hill is 30 degree. If the tower is 20 meter high, find, find number one, height of the hill,
फाइंड नंबर वन हाइट ऑफ द हिल, नंबर टू डिस्टेंस बिटवीन द हिल एंड द टावर, डिस्टेंस बिटवीन द हिल एंड द टावर। बोल रहा है कि हिल टावर के पोल से, टावर के बेस से, टावर के बेस से जब ऊपर देख रहे हैं तो मेरे को हिल 60 डिग्री पे दिख रहा है, हाँ कि ना। ये अपना टावर, ये अपना होगा क्या नाम है, माउंटेन या हिल वॉट एवर। ये अपना हो गया अपना पोल, ये अपना हो गया लेवल ग्राउंड, ठीक है, ये अपना लेवल ग्राउंड हो गया। तब इसके बेस से देख रहे हो उसको, तो मेरे को 60 डिग्री दिख रहा है। तो क्या ये ऐसे 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 करके मार्क करेंगे, ठीक है, 60 डिग्री होगा क्या, सही है नहीं है। अगर ये पोल है, पोल से हम ऊपर देख रहे हैं हिल की तरफ तो 60 डिग्री दिख रहा है, वैसे हिल के बेस से देख रहे हैं तो हमको 30 डिग्री दिख रहा है, यानी कि 30 होगा। हाइट ऑफ द टावर हम लोग को दिया 20 मीटर। बोलो, डायग्राम में कोई असुविधा, अब क्वेश्चन को पढ़ो एक बार, प्ले करना पड़ेगा। यानी कि हमको ये निकालना है और ये निकालना है। हम ये बेस कैसे निकाल सकते हैं, क्योंकि बेस इस ट्राइंगल का पार्ट है, इधर हमको दिया हुआ 30 डिग्री, हमको बेस निकालना है, उसका एक्स मान लिया, हमको 20 दिया हुआ, तो 10 30 निकाल सकते हैं ना। 10 30 इक्वल टू हाइट बाई बेस, यहाँ से आपको एक्स निकल जाएगा। अब जब आपको ये पता चल गया तो आपको इस ट्राइंगल में ये आपको पता है, ये आपको निकालना है, और ये एंगल दिया हुआ है 60 डिग्री, तो यहाँ पर ही फॉर्मूला लगा दोगे, tan 60 sin 60 या cos 60, ऐसे कुछ एक। हालांकि tan 60 लगेगा, तो tan 60 मतलब हाइट बाई बेस होता है, तो हाइट निकालना है आपको, बेस पता होगा। क्लियर है। नहीं, लिखना पड़ेगा आपको, थोड़ा सा क्वेश्चन आपको लिखना पड़ेगा, एक लाइन का क्वेश्चन है, ज्यादा बड़ा नहीं देंगे, इसलिए आपको लिखना है। क्वेश्चन लिखिए, द शेडो ऑफ अ टावर स्टैंडिंग ऑन अ लेवल ग्राउंड, ये आपको समझ आ रहा था, आपकी मर्जी। द शेडो ऑफ अ टावर standing on a level ground is found to be 40 meter longer when the sun's altitude is 30 degree than when it is 60 degree. Find the height of the tower, यानी कि आपको लिखना पड़ेगा क्वेश्चन का। हम एक बार आपको एक डायग्राम बता देते बस, उसके बाद आपका क्वेश्चन कर ही लियो, वेरी वेल डन है। ये आपका पोल है, यहाँ पर आपका सन बैठा होगा, ठीक है, ये एक एंगल बन रहा है और ये एक एंगल बन रहा है पोल के द्वारा, ये 60 डिग्री होगा कि जो बिल्डिंग के बगल में अपने देखेंगे तो हम क्या बोले, ऊपर ज्यादा एंगल दिखेगा, दूर से देखेंगे तो कम, अपने को गर्दन ऊपर करना पड़ेगा, तो दूर वाला एंगल 30, यहाँ पास वाला 60 है। आपको क्या पूछा है, हाइट ऑफ द टावर पूछा है, और क्वेश्चन में और कुछ दिया है क्या, हाँ बोला कि हाइट ऑफ द टावर स्टैंडिंग ऑन लेवल ग्राउंड इज फाउंड टू बी 40 मीटर लॉन्गर व्हेन द सन्स एल्टीट्यूड इज 30 डिग्री। जब सन का एल्टीट्यूड 30 डिग्री है ना, जब सन का एल्टीट्यूड जब 30 डिग्री है, ये पूरा क्या होगा, ये यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक पूरा बेस कितना होगा, ये x है, ये 40 है, ठीक है, तो आपका हो गया पूरा बेस x प्लस 40, एकदम करेक्ट। आपको x प्लस, आपको x पता है, 40 पता है, एक बार x निकाल लो, इस ट्राइंगल के एनालाइज कर लो, फिर इस ट्राइंगल के लिए एनालाइज करो, x प्लस 40 लेके आपका आंसर निकल जाएगा, सिंपल बात है, ठीक है। आंसर 34.64 या √3 × 20 करेक्ट है एकदम, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ लाइट हाउस, ये लाइट हाउस वाला क्वेश्चन पेपर में देखने मिलेगा, और नहीं तो एरोप्लेन वाला मिलेगा, एक तो मिलेगा पेपर में, और जहां तक चांस है एरोप्लेन ही मिलेगा, नहीं तो लाइट हाउस मिलेगा, ये सब बाकी क्वेश्चन तो हमको नहीं लगता मिलेगा। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ लाइट हाउस 100 मीटर हाई, from the top of a lighthouse 100 meter high, the angle of depression of the two ships, the angle of depressions of the angles of depression of the two ships on opposite sides of it, on opposite sides of it are 48 degree and 36 degree respectively. Find that on opposite sides of it are 48 degree and 36 degree respectively. Find the distance between the two ships to the nearest meters. यानी कि एक लाइट हाउस है, वो यहीं पर होगा वो लाइट हाउस, लाइट हाउस के दोनों अलग अलग तरफ एक एक जहाज है, एक तरफ ये जहाज होगा कहीं पर, एक तरफ अपना यहाँ पर ये दूसरा कोई जहाज होगा, ठीक है। कैसे बनाते थे हमको याद भी नहीं आ रहा, कुछ ऐसे समथिंग था डायग्राम में, वट एवर। तो आपका एक जहाज यहाँ पर है, आपके एक जहाज वहां पर है, ये आपका पानी होगा, ठीक है, नॉर्मल। तो ऊपर से जब लाइट हाउस के ऊपर हम खड़े हैं ना, तो ऊपर से हम जब डिप्रेशन मतलब क्या हो गया, नीचे की तरफ देख रहे हैं, नीचे की तरफ देख रहे हैं, पहले हम सीधा देख रहे थे यहाँ पर, फिर हम नीचे की तरफ देख रहे हैं,
तो हमको एंगल कितना दिख रहा है इस वाले शिप के लिए? 48 डिग्री ना, पहला वाला 48 है ना, तो यहाँ 48 यानी कि ये भी 48 होगा। क्लियर है? और वैसे जब दूसरे वाले जहाज के लिए हम उधर देख रहे थे सीधा एकदम, लेकिन हम देखो जहाज आ रहा है तो नीचे की तरफ देखेंगे तो जो एंगल बनेगा मेरा, ऊपर से नीचे की तरफ देख रहे हैं, ऊपर से ये देख रहे हैं, एरो वैसे ही बनाया है, ऊपर से नीचे की तरफ देख रहे हैं तो एंगल बन रहा है 36 ना, तो ये 36 है तो ये भी 36 होगा, है कि ना? सही है नहीं? तो आप लोग को ये बताना और डायग्राम में हम जैसे लेटर्स मार्क करें वैसे ही आप लोग करिएगा, ए बी सी डी, यानी आपको सी डी बताना। सही है नहीं है? सी डी एक बार में तो निकलेगा नहीं, दो अलग अलग ट्रायंगल आप लोग को दिख रहा है, देखो सी बी निकालो फिर बी डी निकालो, दोनों को जोड़ देंगे तब सी डी निकल जाएगा, हाँ कि ना? ठीक है, बताओ फास्ट, देखिए कौन बताता है पहले। मान लो आपको कॉट का टेबल नहीं दिया हुआ, आपको डायग्राम से तो ये क्लियर है कि हमको पहले ये निकालना है, बी से निकालना है, फिर बी डी निकालना है, दोनों को जोड़ देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो इस ट्रायंगल के थ्रू हम बी से निकालेंगे जो कि 100/10 48 आएगा, या 100 टाइम्स 10 कॉट 48, एक ही है, टेन और कॉट एक दूसरे को उल्टा है। और इस ट्रायंगल से बेस निकालेंगे तो आपको कितना आया, 100 टाइम्स कॉट 36 डिग्री। एक बार इस ट्रायंगल को एक बार इस ट्रायंगल, अब दोनों को जोड़ देना है, यानी कि हम लोग क्या किए हैं, दोनों को जोड़ दिए हैं, मतलब 100 टाइम्स कॉट 36 प्लस 100 टाइम्स, क्या था, 100 टाइम्स कॉट 48, तो 100 तो कॉमन है, कॉट 36 प्लस कॉट 48, करेक्ट? सही तो आपको कॉट 36 का वैल्यू नहीं पता, लेकिन आपको tan का टेबल दिया हुआ है, हाँ कि ना? क्या कॉट को tan में बदला जा सकता है क्या? कैसे बदलोगी? 1/, अच्छा, 1/कॉट 1/tan 36 डिग्री, इसको भी 1/tan 48 डिग्री, यही तो बोले, लेकिन ये बदलना उचित नहीं होगा, आपको बहुत महंगा पड़ जाएगा, बहुत महंगा पड़ जाएगा डिवाइड करना, बहुत ज़्यादा महंगा पड़ जाएगा विदाउट कैलकुलेटर। हाँ, 90 डिग्री वाला के हिसाब से तोड़ देते हैं। क्लियर है? यानी कि कॉट 48 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉट 90 माइनस 48, और कॉट इसको 48 को 90 माइनस 36 को 90 माइनस 48 बोल रहे हो, याद रखना। तो अच्छा, 90 - 36, कॉट 36 को 36 कितना होता है, 90 - 90 - 90 54, अकल पे पत्थर पड़ा गया यहाँ पर। और यहाँ पर 90 - 48 को 52, ये तो 42, ये तो बताया दोगे सही, अभी भी अकल पे पत्थर पड़ा हुआ है। कॉट 90 माइनस समथिंग मतलब tan ऑफ समथिंग, इधर भी tan ऑफ 42, आप तो बता दोगे tan 54 tan 42 का वैल्यू, दोनों को जोड़ने के बाद 100 से इंटू करने के बाद आंसर आ जाएगा, बस नियरेस्ट मीटर आपको देना है, हाँ कि ना? ज्यादा टेढ़ा है, ठीक है। क्वेश्चन आपका ये, इन द फिगर गिवन अलोंग साइड, इन द फिगर गिवन अलोंग साइड, फिगर आप लोग को बना देंगे, इन द फिगर गिवन अलोंग साइड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग ए बी, in the figure given alongside from the top of a building AB 60 meters high, 60 meters high, the, हाँ 60, 50 60 60, 60 meter high, the angle of depression of the top and the bottom of a vertical lamp post, angle of depression of the top and the bottom of a vertical lamp post, angle of depression of the top and bottom of the vertical lamp post CD are observed to be 30 degree and 60 degree respectively. Find number one. Find number one. The horizontal distance between AB and CD
हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन ए बी एंड सी डी, या डिस्टेंस बिटवीन ए बी एंड सी डी हॉरिजॉन्टल। ए बी एंड सी डी के बीच में हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस यानी कि दो के बीच का डिस्टेंस, सिंपल बात है। नेक्स्ट नंबर 2, हाइट ऑफ द लैंप पोस्ट। क्वेश्चन अपने आप में 2013 का है। डायग्राम हम बता देते हैं, ठीक है। डायग्राम आप लोगों का कुछ है, क्वेश्चन से भी डायग्राम बन जाएगा, सब बात नहीं कि नहीं बन जाएगा, फिर भी देख। एक ये क्रिस क्रॉस नहीं बनेगा, डिप्रेशन ही बोला है दोनों जगह, ठीक है। यानी कि इस इधर से आपको डिप्रेशन एंगल बोला है, डिप्रेशन ही बोला है, फुट का भी और टॉप का भी। तो पहले तो आप स्ट्रेट इधर देख रहे थे, ठीक है। आपको यहाँ का भी डिप्रेशन एंगल बोला है और यहाँ का भी डिप्रेशन एंगल बोला है, क्लियर है। यानी कि ये 30 होगा, इसका इसका 30 है ना, और इसका ये पूरा 60 होगा, ठीक है। ये आपका ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। ये 90, ये 90। बताओ आंसर फास्ट, देखिए कौन बताता है। सेम है क्या, मेरे को नहीं, ठीक है चलो यहाँ से देख लो, ये वहां से देख लो जैसा है। क्वेश्चन नंबर 8 का 2, एन एरोप्लेन एट एन अल्टीट्यूड ऑफ 250 meters ऑब्जर्व्स द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टू बोट्स ऑन द अपोजिट बैंक्स ऑफ रिवर आर टू बी 45 एंड 60 डिग्री। आप लोग यहाँ से जाओ तो डायग्राम बना लो, सॉल्व कर लो, क्वेश्चन नहीं लिखना तो क्या आप लोगों को, लेकिन मिल जाएगा, एक्सरसाइज में ही होगा ये। फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर, राइट एन आंसर करेक्ट टू द नियरेस्ट होल नंबर। ये आपका बुक का ही क्वेश्चन है, 29 मिल जाएगा आप लोगों को बुक में, ओल्ड बुक का 29 है, न्यू बुक का क्या मेरे को नहीं पता। फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर, an airplane is an altitude of 250 meter observe. टू 2014 का क्वेश्चन भी अपने आप में गाया था, यहीं तक रखते हैं हम लोग, ठीक है। एयरप्लेन वाला क्वेश्चन काफी अच्छा था। हाँ, इस एयरप्लेन वाला क्वेश्चन में एक ट्विस्ट है कि दोनों बोट हो सकता है सेम साइड में हो, दोनों बोट सेम साइड में होगा, मतलब एयरप्लेन आपका साइड से जा रहा है, दोनों बोट एक साइड में है। और ये भी हो सकता है कि एरोप्लेन नदी के ऊपर से आ रहा है तो दोनों बोट इधर उधर हो, एक इधर एक उधर, तो दोनों केस एकदम सही है। ये दोनों के डायग्राम से आप लोग के, ये ऊपर वाला डायग्राम है, नीचे वाला यहाँ पर हुआ है कि बोट आपका जो एरोप्लेन है नदी के ऊपर से जा रहा है, यहाँ एरोप्लेन नदी के साइड से जा रहा है और ये दोनों बोट एक तरफ है। दोनों डायग्राम करेक्ट है, दोनों का आंसर अलग अलग आएगा। एक का आपका ऊपर वाले का आंसर आएगा 106 और नीचे वाले का आंसर आएगा 394, तो दोनों सही है, दोनों गलत नहीं है। दोनों अप्रोचेस आप लोग सॉल्व कर सकते हो क्वेश्चन को। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, और हाँ शेयर जरूर करना। अपने हाइट एंड डिस्टेंस का और एक लेक्चर लेंगे, उसमें टॉप 20 क्वेश्चन रख के रखेंगे हम, तो चैप्टर बहुत बड़ी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। अपने हाथ में पकड़ने और एक क्वेश्चन आपको मिलेगा सेक्शन बी के अंदर। टिल देन कीप वर्किंग, टाटा।